साहब। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो चलते हैं आज की वीडियो में, मेजर साहब की वीडियो का टाइटल पाकिस्तान सेलिब्रिटी यूएस इंडिया ड्रोन डील कैंसिलेशन। पाकिस्तान चलें जी, खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि भारत के पास 31 ड्रोन आ गए, यूएवीज, जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की डील करी और उसका फाइनल हो गया है कि ये आ रहे हैं। ठीक है ना। मैंने अपनी राय दी थी, मुझे ऐसा लगा था कि भारत के पास ऐसे ड्रोन नहीं आने चाहिए। अमेरिका दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद अपने ड्रोन बनाएं। और जब तक ये ड्रोन हम चेक काट के लाते रहेंगे ना बाहर से, तब तक अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियत डेवलप नहीं होगी। खैर, वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। एंड में ये हुआ कि यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन, और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। देखो, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, तो क्यों दुखी हो रहे हो। अब मैं आपको पढ़ता हूं कुछ पाकिस्तानियों के ट्वीट, और उन्होंने क्या लिखा। बड़े मजेदार ट्वीट हैं दोस्तों, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग, क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है, कभी खुद काम मत करना, और दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, इसको खुशी ना मिल जाए। ये अगर खेल रहा है या इसके घर में कोई बड़ा फंक्शन है या कोई अचीवमेंट इसकी हो रही है, इसको कोई प्राइज मिल रहा है, तो तब बारिश हो जाए। खुद मेहनत मत करो कि प्राइज तुम्हें मिले। खुद कभी मेहनत मत करना, खुद हरामखोरी के पैसे खाना, खुद हराम के पैसे खाना। ठीक है, कभी सऊदी अरब से भीख मांगना, कभी जाके दुबई से भीख मांगना, कभी चीन से मांगना, कभी अमेरिका से मांगना। खुद अपना खून पसीना मत बहाना। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या छक्के हमारे पाकिस्तानियों ने ड्रोन डील को लेकर। तो दोस्तों ये देखिए, पहला जो ट्वीट है, ये ताला अहमद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनका नाम है ताला अहमद, और ताला अहमद का लिखना है कि दैट डिडंट एज वेल। यूएस ब्लॉक्स 3 बिलियन ड्रोन सेल टू इंडिया अंटिल मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पन्नू असैसिनेशन। इंडियन नेवीज मॉडर्नाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन यूएस हार्डवेयर। तो ताला अहमद को मैं बता दूं, ये पैदल आदमी है, इसको अकल वकल ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दैट डिडंट एज वेल। ये कहना का मतलब दैट डिडंट गो डाउन वेल और दैट डिडंट एज वेल। ऐसा है कि ड्रोन तो आ रहे हैं, यूएस कांग्रेस ने हां बोल दी, लेकिन आप एटीट्यूड देखिए। एक लूजर देश का लूजर नागरिक, एक हारे हुए देश का हारा हुआ शहरी, जिसका देश खुद एक सुई नहीं बना सकता, उसको बड़ी दिक्कत है कि भारत में ड्रोन कैसे आ रहे हैं। ये खुशियां मना रहा है। ठीक है, क्या हुआ ताला, हुआ क्या, बता बता बेटा। दैट डिडंट एज वेल, हो गया बम बम। देखो, अब दूसरा देखिए, द पाकिस्तान डेली, ये अखबार है, और पाकिस्तान डेली ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। मैं आपको बताता हूं भाई साहब ये क्या ट्वीट इन्होंने लिखा है। ये देखिए, पूरा ट्वीट है इसका, लंबा चौड़ा, उर्दू में लिखा है, उसका अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूं कि यूएस ने $3 बिलियन के ड्रोन स्टॉप कर दिया। यूएस ने मना कर दिया, भारत को नहीं बेचेंगे। यूएस ने बोला कि 2023 जून में जो डील साइन करी थी वो हम भारत को नहीं देंगे, 31 MQ-9A सी गार्डियन ड्रोन्स की, स्काई गार्डियन ड्रोन की। और यूएस ने बोला है कि भारत एक मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे
कॉन्स्पिरेसी टू किल गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक साजिश है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की, उस साजिश के तह तक भारत जाए तब हम तुम्हें ड्रोन देंगे। अच्छा सुनो सुनो, ये पाकिस्तानी इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने 420 हैं, इनका नेशनल कैरेक्टर यही है। अब देखो, ड्रोन्स विल नॉट बी सेंट टू इंडिया, वो ड्रोन तब तक भारत नहीं भेजे जाएंगे तब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। और कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। आप देख रहे हैं, किसी का चरित्र होता है ना, किसी का कैरेक्टर, तो जो गलीज किस्म का आदमी होता है, जो बिल्कुल इंसान के भेष में जो सुअर होता है, वही ये लिख सकता है। द प्रपोज्ड 3 बिलियन परचेज, 3 बिलियन नहीं है, 3.9 यानी कि लगभग 4 बिलियन का है। इनके फिगर्स भी गोल हैं। एनीवे, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी वर टू रिसीव द ड्रोन्स। अब जून 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू। अटेम्प्टेड किसने अटेम्प्ट करा? अटेम्प्ट करते निपट चुका होता पन्नू। अमेरिका भी नहीं कह रहा कि अटेम्प्ट करा है, अमेरिका भी नहीं कह रहा। अमेरिका कह रहा है कि वी हैव एविडेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। ऐसी कोई साजिश हुई है भारत में बैठ के, ऐसा अमेरिका कह रहा है। यह कह रहा नहीं मारने की कोशिश ही कर दी थी पन्नू को। अ वीक बिफोर द अटैक ऑन गुरपतवंत सिंह, ये पाकिस्तान डेली जो है ये कह रहा है वीक बिफोर द अटैक में, यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पे जो हमला हुआ उसके एक हफ्ता पहले भारत और यूएस ने डील साइन करी। इन्होंने हमला भी करवा दिया पन्नू के ऊपर। ये है पाकिस्तान के अंग्रेजी न्यूज़पेपर या उर्दू न्यूज़पेपर जो भी है, ये आई डोंट नो। ये है पाकिस्तान के अहम अखबार। तभी उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है दोस्तों, तभी उनकी आईक्यू जूतों में है। The purchase has been rejected in the US Congress due to anger over the assassination attempt on Pannu, US sources said. बड़ा गम और गुस्सा है यूएस में कि कैसे भारत ने कोशिश करी हमारे हीरे को, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको असैसिनेट करने की कोशिश की। US representative freeze legislation on drone sales. In November 2023, Indian agent was arrested by US agency after he confessed to the involvement of Indian authorities. ओए हो यार, पाकिस्तानियों में तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम पढ़ाई लिखाई लिख लो, सुनो मेरी बात। इल्म जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी बात है, राइट? अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे कंट्री में एजुकेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए। सबके सब तुम लोग अंगूठा टेको, ठीक है? अब ये वजाहत खान है, वजाहत खान ने रीपोस्ट करा है एक ट्वीट डेरेक ग्रॉसमैन का। India must be fuming over certain US Congress members apparently holding up MQ-9 drones and the other acquisitions still in progress made on Pannu investigation. ये वजाहत खान ने ट्वीट करा है, ठीक है जी? अब मैं क्या बोलूं उसका यार, क्या बोलूं उसका? थोड़ी सी पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, ठीक है भाई? पाकिस्तान has got a very serious problem of premature celebration. 2-2 मिनट में ये जलील लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, बेइज्जत हो जाते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं, फिर बेइज्जत हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और बेइज्जती करके बताता हूं पाकिस्तान की, ठीक है? जब तक ये मेजर के जूते नहीं खाते, इनके पेट नहीं भरते। सुनो, पाकिस्तान की खुद जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है। जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने मोहम्मद मुइजू को फोन करा और बोला कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। 70% पाकिस्तानी आज रात डिनर नहीं खाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन ये मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे। देखो, जज्बे को सलाम करना चाहिए भाई, ऐसे हल्की बात ना करें, जज्बे को सलाम करना चाहिए। पाकिस्तानियों में कुछ पाकिस्तानी पता है कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे घर में खाना वाना नहीं है, एक दाना नहीं है घर में, और पूरे मोहल्ले में बोला कि आज शाम को मेरे घर में दावत है, सब आना। 56 भोग बनेगा भाई, 56 भोग, तुम आ जाओ मेरे घर पे, आज शाम को दावत है। घर में एक दाना नहीं है खाने को, लोग शाम को घर में आ गए, तो बोला आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में खाना लगने वाला है, बस लगने वाला है, चढ़ रखा है, आता है खाना। और खाना कभी नहीं आएगा, और फिर जब लोग बोलेंगे खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, पता लगा घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए। ये पाकिस्तान का असली नेशनल कैरेक्टर है। मैंने कई लोगों के और नहीं दिए इसमें नाम, पूरा भर रखा है। सेलिब्रेशन है कि इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे। पागल हो रहे हैं पाकिस्तानी कि इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, बड़े खुश हैं। पढ़े लिखे पाकिस्तानी,
पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं वो, ये था एक छोटा सा एक आर्टिकल क्या आया वायर में, ये तो पगले हो गए बिल्कुल। ये कपड़े वपड़े फाड़ के खुशी के मारे सड़क पे दौड़ने लगे कि भाई इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या करा कांग्रेस ने, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रोन जा रहे हैं, ठीक है, पैसा सब कुछ है। और पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें ड्रोन खरीदने तुम पैसा देके क्यों नहीं कर लेते यार? अगली बार इतना बड़ा कटोरा लेके आना जिसमें कि 31-32 ड्रोन फिट आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा कटोरा लेके आना और अमेरिका को बोलना कि भाई इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, हमारे कटोरे में ड्रोन डाल दो, हमें भी चाहिए, क्योंकि आपने भारत को भी दिए हैं लेकिन भारत ने खरीदे हैं। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। तबाही ये हो गई कि पाकिस्तान के, यार बाकी वीडियो पे मैं बात नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान को अपने खाने के लाने पड़े हुए और अनवार उल काकड़ साहब ने मालदीव को ये कहा है कि हम आपको एड देंगे, कर लो ये तो पंजाबी में वो भाई कहावत हो गई कि आप रूढ़ी जाए भक्ति, ये नहीं कि खुद हम भूखे मार रहे हैं लेकिन एड जो है वो दूसरों को दे, वाह, हम दूसरों से एड लेते हैं। हालांकि IMF के सामने हम पता नहीं कितने घुटने टेके, कितनी दफा लेटे, फिर जाके उन्होंने तरले मिन्नतें करवाने के बाद 1 बिलियन की जो है वो इमदादी पैकेज दिया। तो अब वो हो सकता है कि ऐसा तो नहीं बिलियन डॉलर में से ये कहीं काकड़ साहब जो उधर भी हिस्सा देने चले जाए, ये तो नहीं है। इसका बंदा है, उनके पास काफी रकम है भाई, उन्होंने तकरीबन 70 के 72 साल से वो जोड़ रहे हैं, रकम इकट्ठी कर रहे हैं, उनके पास काफी पैसा हो सकता है कुछ को अन्नदानी किनके बंदे को दे दे यार। खुद हम 1 मिलियन के बंदे जो है ना नाक जिसका भी वो है जो उसको लेके आए हैं नाक रगड़ते हैं 1-2 मिलियन के लिए, तो वो मालदीव को क्या जो है ना एड देगा? खुद तुम सोचो, अगर हमारे पास इतनी होते, हमारी कंपनी के पास होते, तो वो पाकिस्तान में इस वजह ये कंडीशन, पाकिस्तान की ये कंडीशन की बात सुन लो। वो मुझे सब बता रहा था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म USA के एयरपोर्ट पर जाता है, वो आज पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं कैंसिलेशन की। USA के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पाकिस्तानी की पतलून उतार जाते शायद के कान बासी की। ये वाले बंदे इंडिया को ये पाकिस्तानी इंडिया को बात करने वाले, ये तो किसी बात से ढकी छुपी बात है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मैं देखा था तो मैं हैरान हो गया कि यार एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का, सिटिंग प्राइम, चलो जो भी है PM तो है ना जिस तरह का भी है, तो लेकिन देखने कि उसकी एक आम इंसान की तरह में, बल्कि एक आम जो इंसान उसकी भी इस तरह की चेकिंग नहीं होती यार। मैं तो कहता हूँ इससे ज्यादा उसकी कुत्ते खानी होनी चाहिए थी, ये तो बहुत कम है। अगर उसमें कोई शर्म होता है ना तो उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि ये देख ले कि एक मैं भी हूँ, मेरे साथ क्या बिहेव किया जा रहा है, तो मेरे लोगों को साथ क्या होगा जो हमारी कंट्री के आम जो लोग हैं, हम कितने परेशान हो गए हमसे। जिस तरह उसने हुकूमत की, जिस हुकूमत के अंदर वो सारी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने ये इज्जत बनाई थी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की, तो फिर इस तरह ही होना है। शबाज नवाज अपना जरदारी है, उस पर किताबें लिखी जाती है कि चोर है, और उसके अलावा जितने भी हमारे जो पॉलिटिशियन है सबको मतलब के बुरे अल्फाजों से याद किया जाता है, लेकिन एक वाहिद खान है जिसकी जो मतलब के ना जिसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके जो काम पर, इखलाक पर, और वो यूरोप की कंट्रियों में जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये डील जो है USA और इंडिया की कैंसिल हुई है, तो पाकिस्तान क्यों खुशियां मना रहा है? किसकी USA और इंडिया की वो 4 बिलियन डील की, वो ड्रोन वाली डील खत्म हुई है, कैंसिल हुई है। आप पाकिस्तान सेलिब्रेशन गलत समझ रहे हो, हुई नहीं है, मतलब इंडिया और अमेरिका की जो डील है मेरा भाई वो खत्म नहीं हुई। वो मेरे साहब कह रहे हैं कि कोई इतने खास फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान इंडिया के में वो ड्रोन्स आए ना आए, इंडिया को भाई बड़ा फर्क है। इंडिया उनसे लेके रहेगा, उन्होंने देने हैं, इसमें अमेरिका को फायदा है, पता नहीं कितनी रकम है वो 4 बिलियन 4 बिलियन, वो तो कम रकम नहीं है, अमेरिका को इससे फायदा है, अमेरिका का कारोबार है असला बेचना, और वो इंडिया को देगा, फिर कोई उनकी डील खत्म नहीं हुई। अच्छा, मेरे सामने बात की, मैं मेरे साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में ना इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए। तो लगा देंगे, पाकिस्तान में एजुकेशन का बहुत म्यार नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं, सर्च करते हैं नहीं। तो तू कर ले,
जो अब सारा निजाम चला रहे, तकरीबन 300 अदारे जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनको सभी अनपढ़ चला रहे। एक बंदा भी नहीं पढ़ा लिखा, मान्या कि हमारे मुल्क की तालीम का म्यार नहीं इंडिया की तरह, लेकिन इतनी भी तो बेगुजरी बात नहीं कि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। तू अपने गांव के अंदर ले लेना, हमारे नौजवान इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे होते तो अपने मुल्क को ना अपने पांव पे खड़ा कर, तो भाई वो अपने कैसे करें जब वो ऊपर, यही तो पहले बात है। तू बात क्लियर करने देगा जी, तू खुद पे ले ले, अच्छा तू नहीं पढ़ा लिखा, मेरे तेरे वालिदैन के ऊपर नहीं की, पढ़ा लिखा है ना, क्या तू कोई क्यों नहीं आगे निकल सका? क्यों? तुझे पता है मेरी कंट्री, तो भाई तुझे पता है मेरी कंट्री में मेरी कदर ही नहीं पढ़े लिखे की। जितने नौजवान पढ़े लिखे बाहर क्यों जाके दिहाड़ियां लगा रहे हैं, उनको पता उधर जाके 4 पाउंड या डॉलर या रियाल या दिनार कमा लेंगे, हमारे इधर पाकिस्तान में वो काफी बन जाएंगे, 5-10 साल लगा के ये सिस्टम ही हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है कि जो वकील का बेटा है वो वकील बनेगा, जो जज का बेटा है वो जज बनेगा, क्योंकि वो रेफरेंस से कोई आदमी का मेजर का बेटा तो उसका बेटा भी मेजर में रैंक में जाएगा, फौज में जाएगा। एक मिनट आमर जब एक आवाज दी जाती है, एक मिनट रहीम शरीफ, मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, याया, अयूब, इनमें से एक का भी बेटा मुझे दिखा दे जो आर्मी चीफ या लेफ्टिनेंट कैप्टन ही बना हो। उन्होंने पैसे इतना इकट्ठा किया, मैंने कहा वो होते पे ही जाता है, उनके जाते अक्सरियत हो जाते हैं। एक मिनट चौधरी इफ्तिखार जो मुशर्रफ के दौर में था, तो ये जो पहले चौधरी चला गया, इससे पहले साकिब निसार या जो अता बंदियार या काजी फायदी साहब, इन जजों में से किसी का बेटा मुझे जो होते हैं ना जजेस, छोटी अदालत वो नहीं जो नहीं ये फिल्म या ड्रामा नहीं कि जिसका बेटा जिसका बाप फिल्मों में या ड्रामों में काम करता है वो भी चला जाएगा, उधर जाएगा, इधर नहीं। शरीयत जो होती है ना वो ऐसे जाने जाते हैं, चाहे जजेस वो भी एक चीफ जस्टिस था, नहीं तो उसका बाप चीफ जस्टिस यार आप चेक कर लें, वो बेशक चेक नहीं, आप देख लेंगे जो है जो बाजवा साहब है, बाजवा साहब रुपया इकट्ठा किया है, तो उसका बेटे को क्या जरूरत है फौज में आने की? इतना रुपया जो उन्होंने इकट्ठा कर लिया बाजवा साहब समेट के चलेंगे, तो उनके बेटे, मैं कहता हूँ उनकी फैमिली मुद्दों तक काम भी ना करे तो ये खाते हैं। या तो मुझे पागल या जहल लगता है, उन्होंने अपने बच्चों को मरवाना है तो मुल्क की खातिर। किसी आर्मी के वाले बच्चे जो है ना, आर्मी में जो बड़े पद पे बैठे हुए, उनका किसी का बेटा मुल्क में नहीं है, तो आर्मी की बात करता है। वही वो ऊपर वाले रैंक में होते हैं, उन्होंने बंदूक लेके खड़ा होना होता है। किसी एक का भी ऊपर वाले रैंक में नहीं है, किसी एक का भी नहीं तुझे मिलेगा, टोटल बैग तुझे मिलेगा बिजनेसमैन, कारोबार का। चलो जी, खैर मिलता नहीं, कैसी बातें करते, वो इतने पागल नहीं अपने बच्चों के मुल्क की खातिर मरवाए। सही बोल रहे हैं, मिलता नहीं वीडियो में नाटक, तब तक इजाजत।